हे एवरीवन, आई एम आलोक एंड आज हम जो इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट क्लास हमने अधूरा छोड़ा था। तो उस टॉपिक में जो हमने पढ़ा था वो सारा का सारा अगर आपको देखना है तो आप उसको प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। और आज का लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप अपना प्रीवियस लेक्चर जो है देख लेंगे। तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पिछला लेक्चर जरूर देखें ताकि आज का लेक्चर आपको समझ में आ सके। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो करा था उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने बनाया, उसके लिए क्या क्या काम किए गए थे। और आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से लास्ट यहाँ पे हमने जो है छोड़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेशनल सिंबल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिंबल है वो एलिफेंट है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आगे देखें तो हम बता जानेंगे कि हमारा जो इंस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन था वो दुनिया का सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल थे एंड ये 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था एंड इसमें 8 शेड्यूल थे। तो समय तो एक सा रहेगा नहीं, देखो क्या से क्या हो गया, तो इसमें भी चेंजेस आए और इसी से बात पता चलेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। आगे देखेंगे तो जो 395 हमारे जो आर्टिकल थे वो आर्टिकल बढ़े और बढ़कर 448 आर्टिकल हो गए। और ये सबसे पहले जो 22 पार्ट्स थे ये 22 पार्ट्स अब 25 पार्ट्स हो गए हैं एंड इसमें जो 8 शेड्यूल थे अब 12 शेड्यूल हो गए हैं। तो शेड्यूल क्या होते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चलेगा। बस एक चीज रखिए, पेशेंस, धीरे धीरे सब पता चलेगा। हम अभी फिलहाल जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझेंगे, फिर आएंगे आर्टिकल पे, शेड्यूल पे, पार्ट्स सब समझेंगे। तो हमारे जो थे समय के साथ साथ हमारे आर्टिकल भी बढ़े, हमारे पार्ट्स भी बढ़े और हमारे शेड्यूल्स में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला। और टिल जनवरी 2020 तक हमारे 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं जो बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाने वाले चेंजेस। अब आगे देखें तो द कॉन्स्टिट्यूशन, the people of India are the ultimate sovereign. The Constitution of India also laid provisions related to the center as well as state machinery. यहाँ पर हमें पता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें एक चीज दी है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है। और इसके साथ although in written form Indian Constitution is described as a sufficiently flexible, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होते हैं जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। तो बात आती है कि फ्लेक्सिबल कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो बेटा अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल नहीं है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, समय के हिसाब से संविधान में चेंज लाना, वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। और जिस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होता वो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कोई भी चेंज नहीं होते, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इतनी बात। अब फ्लेक्सिबल क्यों है तो ये भी बात जरूरी है जाननी। देखो फ्लेक्सिबल इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए बनाया गया है, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं बनाया गया। तो समय के हिसाब से जैसे जैसे सोसाइटीज में नीड आती रहती है, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम इंडिया में रहते हैं और हमें इंडिया का इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन मिला हुआ है जिसमें हमारे विल्स भी रखे जाते हैं। अब बात करें तो इट इज ऑल्सो डिक्लेयर सर्टेन फंडामेंटल राइट विच आर अप्लाइड ओनली ऑन इंडियन सिटीजन, यानी जो इंडिया के लोग हैं उनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स उन्हें मिले हुए हैं और वो उनको एंजॉय करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी होती हैं जो हर एक राज्य के अपने कर्तव्य होते हैं, हर एक स्टेट के अपने कर्तव्य होते हैं जो लोगों के लिए उन्हें पूरे करने होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें सब कुछ पता चलेगा कि कौन सी चीज किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। क्योंकि एक बात बोली जाती है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। इसका मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा तो है ही, इसके साथ साथ हमने बहुत सारी चीजें दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं और एक ऑल
ओवर एक पैकेज तैयार किया है, एक पुलिंदा तैयार किया है, जिससे आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हम बात देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जहां पर हमें पार्लियामेंट के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं। तो आगे देखें तो अब हम कुछ लोगों के नाम जानना चाहेंगे जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प करी। तो उसमें कुछ एक हेड थे और उन हेड के मेंबर थे। जैसे बात करें हम ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उसके बी.आर. अंबेडकर साहब थे। फंडामेंटल राइट्स तो वी.बी. पटेल थे, एंड मॉनेटरी के भी यही थे। उसके बाद बात करें माइनॉरिटी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन वी.बी. पटेल, तो ये कुछ एक लोग थे। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर जवाहरलाल नेहरू, फ्लैग जे.बी. कृपलानी, स्टीयरिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमें पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। तो उसके बाद अब हम देखते हैं, हमें कुछ पता चलेगा कि कौन कौन से हेड के, कौन कौन से मेंबर थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अब ये चीज देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज्यादा मतलब चीजें ली गई हैं वो कहां से ली गई हैं। तो ये ली गई हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से। याद रखना, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो इंडियन लोगों पर एप्लीकेबल था 1935 में। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उठाकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई, जैसे कि फेडरल सिस्टम, जैसे कि गवर्नर ऑफिस, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजन, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब एक एक चीज के बारे में हम जानेंगे। जैसे फेडरल सिस्टम, हमें पता है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। गवर्नर ऑफिस, हर एक स्टेट के अंदर अपना एक गवर्नर होता है जिसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो गवर्नर ऑफिस के बारे में है। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इमरजेंसी प्रोविजंस, हमें पता है 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं, जो कि एक होती है इकोनॉमिकल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी, एक होती है नेशनल इमरजेंसी। ये बहुत अच्छी बात है कि आज तक हमारे देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी देखने को नहीं मिली है। हालांकि स्टेट इमरजेंसी एंड जो नेशनल इमरजेंसी है वो देखने को मिली है। उसके बाद बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीएससी होता है, हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं। एंड 3 लिस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो हमने 3 लिस्ट के बारे में हमें पढ़ना, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट होती है हमारी, और भी 2 लिस्ट होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यूनियन लिस्ट हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, ये 3 लिस्ट होती है हमारी। उसके बाद बात करें अब ब्रिटेन के गवर्नमेंट से क्या, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, कैबिनेट सिस्टम लिया गया है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस लिया गया है, सिंबल और द नॉमिनल इंपॉर्टेंस ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप ली गई है हमारे ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रोग्रेसिव रिट्स ली गई हैं हमारी, जैसे 5 तरह की रिट्स होती हैं, है ना, जैसे कि हबीस कॉर्पस और सोर्सरी एंड क्योटो वारंटो, और हमारी एक 5 तरह की रिट्स होती हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब, बट आप देख लेना ये कौन सी होती हैं, हम जब रिट्स पे आएंगे तो वो भी पढ़ेंगे। बाइसेरिमोनिज्म होता है एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, ये हमारे ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। रिट्स 5 तरह की होते हैं, याद रखना, आप देख लेना कौन कौन सी होती हैं। एंड उसके बाद हम बात करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बताया आपको दुनिया का सबसे ऐसा, मतलब दुनिया का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिजिड है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इससे हमें फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया गया है, हमारे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ली गई है, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू लिए गए हैं, एंड रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इम्पीचमेंट का मतलब होता है जब देश का प्रेसिडेंट, देश के जो हमारे जजेस होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चाहे वो हाई कोर्ट का, अगर उनके पद से उन्हें हटाना है किसी भी वजह से, तो वो इम्पीचमेंट के थ्रू होता है। वो प्रोसेस इम्पीचमेंट कहा जाता है, महाभियोग कहते हैं, इसके जरिए जो है ये होता है। तो ये सब चीजें अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। उसके बाद बात करें आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, तो नेशनल
जो हमारे नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, उनके जो मेंबर होते हैं उनके नॉमिनेशंस लेना, ये आयरलैंड से लिया गया है। डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे आयरलैंड से लिया गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ये चीज याद रखनी है। बात करें मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, लेकिन इस चीज की टेंशन मत लेना कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, सब चीजें पता चलेंगी। लेकिन अभी हम एक रिव्यू तैयार कर रहे हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का कि उसमें है क्या क्या। उसके बाद फिर हम एक एक चीज को समझेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, 5 तरह के रिट्स कौन कौन सी होती हैं, उनका मतलब क्या होता है, सब चीजें देखेंगे। बस पेशेंस रखिए। अब हम आगे देखें तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ लिया गया है। तो देखो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट्स गवर्नर बाय द सेंटर, सेंटर किस तरीके से राज्य के अंदर गवर्नर अपॉइंट करती है। फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर, फेडरल सिस्टम है और पावरफुल सेंटर होगा वहां पे। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड विजिटिंग ऑफ द रेजुलेटरी पावर इन द सेंटर। तो ये चीजें जो हमारे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। उसके बाद बात करें कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, तो रिपब्लिक स्ट्रक्चर जो है वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारा जो है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा की जो जॉइंट मीटिंग होती है वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेज, ये भी हमारा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर बात करें हम जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से सुपरविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के समय पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सुपरविजन करना, ये हमारा जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हम बात करें साउथ अफ्रीका की, हम कैसे भूल सकते हैं, तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने जो लिया है वो लिया है इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होना है वो हमें पता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है ये, लोकसभा और राज्यसभा वाले कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे। अब बात करें प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होते हैं, जो चेंज होते हैं, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, वो चीजें जो है हमारी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। तो अब बात करें हम यूजर, ये जो है यहां तक हमारा था, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ बातें बताई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसमें ये हुआ कि कौन सी चीज कहां से ली गई है और क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कितना फ्लेक्सिबल है, और अमेरिका का और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर भी करा कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, वहाँ का रिजिड है। तो ये जो बातें थी हमारी आज की क्लास में थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो आगे की बातें जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप ये सब चीज़ें अपनी रिवाइज करते रहें, 2 से 3 बार देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आने हैं एग्जाम में। So okay, bye bye, take care everyone.